हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान पे। आज हम लोग बात करेंगे उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90। पहला, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90। पहला, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं हो जाता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। तीसरा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपना पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले ही देनी होगी। नोट, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को ही राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसे कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा से एक सत्र का अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियुक्ति तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। नोट, राज्यसभा का में प्रतिनिधि नहीं है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व द्वीप और लक्षद्वीप का। संसद भवन, यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटेंस एवं सर हैबर्ट ब्रेकर ने 1912 से 13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12/2/1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी 1966 से 67 में, HD देवगौड़ा 1966 से 97 में, IK गुजराल 1997 से 1998 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से। लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक लक्ष्य अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतर 530 सदस्य राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों में से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों में से 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 331। नए परिसमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित
जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 330 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक तथा यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वैश्य मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैश्य माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यभर जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्षों में आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। डी आइजनहॉवर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में और बराक ओबामा 2010 में। अमेरिका राष्ट्रपति जो भारत के लिए लेकिन संसद नहीं पहुँचे। रिचर्ड निक्सन 1959 और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सन 2006। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली, मतदाता 33,68,399। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप, मतदाता 39,033। भारत की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, क्षेत्रफल 1,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक, दिल्ली 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। पहला, वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य और संख्या। उत्तर प्रदेश संख्या 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 7, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर व नागर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमन व दीव 1। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970 से 77, 69, 84, नवंबर 1979, मार्च 1991 और दिसंबर 1997 तथा अप्रैल 1999 किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार भी किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 103 यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है।
अनुच्छेद 104 लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम के कुल सदस्य संख्या 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद में 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न तीन स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने वाले के बाद जब एक दूसरे के सदन में जाए, यदि पहला दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, दूसरा विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप में असहमत हो गए हो, तीसरा दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीते गए हों। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेंगे। नोट अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शामिल होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबोधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 118(4) संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो उस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108 से 4 संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक दो सदनों के सत्रावकाश के कारण व्यक्तिगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता है। अनुच्छेद 107 से 3 राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है वो लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107 से 4 कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107 से 5 लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार का इस्तीफा देना पड़ता है। नोट: भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि समान सदस्यों के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद को हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपनी पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक
रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा दे सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों को क्रम व समय पर निर्धारित करना। विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रगति किस प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। 8वां, यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को रोज राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष श्री जी.वे. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत श्यामल थे। संसद एवं सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा और अध्यक्ष। पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर एवं अनंत साइनम आयंगर। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर एंड हुकम। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह। चौथी के नीलम संजीव रेड्डी गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। पाँचवीं के गुरुदयाल सिंह ढिल्लों बलिराम भगत। छठी के नीलम संजीव रेड्डी के.एस. हेगड़। सातवीं के बलराम जाखड़। आठवीं के बलराम जाखड़। नवीं लोकसभा के रवि राय और 10वीं के शिवराज वी पाटिल। 11वीं के P.A. संगमा। 12वीं के G.M.C. बालयोगी। 13वीं के G.M.C. बालयोगी मनोहर गजानन जोशी। 14वीं के सोमनाथ चटर्जी। 15वीं के मीरा कुमारी और 16वीं के सुमित्रा महाजन और 17वीं के ओम बिड़ला। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।